चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उनका असली नाम तेमुजिन था। वे मंगोलिया के एक छोटे से कबीले की राजवंशीय लाइन के सदस्य थे। उनके पिता येसुगे एक कबीला नेता थे, जिन्होंने तेमुजिन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता को जहर दे दिया गया और वे मर गए। उनके परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया गया और वे दरिद्रता में जीने लगे। इस संघर्षपूर्ण समय ने तेमुजिन को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। तेमुजिन का जीवन संघर्ष से भरा था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही यह तय कर लिया था कि वह अपने कबीले को एकजुट करेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि मंगोलिया के विभिन्न कबीले को एकजुट करना था। इस दौरान तेमुजिन ने कई जटिल परिस्थितियों का सामना किया, जैसे कि कबीले से बाहर निकाल दिए और अपमानित किया जाना, और कई बार अपने विरोधियों द्वारा धोखा दिया जाना। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। गेंगिस खान का नाम और सत्ता में वृद्धि। तेमुजिन ने धीरे धीरे मंगोलियाई कबीले को एकजुट करना शुरू किया। उनकी रणनीतियां बहुत प्रभावी थीं। उन्होंने अपनी सेना को बहुत व्यवस्थित और अनुशासित बनाया। वह लड़ाई में अत्यधिक दक्ष थे और उनका युद्ध कौशल बेजोड़ था। तेमुजिन ने सबसे पहले तातारों के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। इसके बाद वह विभिन्न कबीले नेताओं से मिलकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते गए और मंगोलिया में सत्ता की एक नई धारा का निर्माण किया। एक महत्वपूर्ण क्षण 1206 में आया, जब तेमुजिन को मंगोलिया के सभी कबीले नेताओं ने गेंगिस खान विश्व का शासक की उपाधि दी। इस उपाधि के साथ ही उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। गेंगिस खान की सैन्य रणनीतियां बहुत प्रभावी थीं। उन्होंने अपनी सेना को एक उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित किया। उनके पास सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना थी, जो जल्दी और कुशलता से लड़ाई में शामिल हो सकती थी। गेंगिस खान ने युद्ध में हमेशा यह रणनीति अपनाई कि वह दुश्मन को धोखा देकर उन्हें कमजोर कर देता और फिर उन पर हमला करता। उन्होंने झांसा युद्ध की रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें सेना पीछे हटती थी, लेकिन दुश्मन के भीतर भ्रम पैदा कर देती थी और फिर पलटकर उन पर हमला कर देती थी। इसके अलावा गेंगिस खान ने सैन्य संचार की अत्यधिक उन्नत प्रणाली विकसित की, जिससे उनकी सेना के लिए युद्ध मैदान पर निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता था। गेंगिस खान का साम्राज्य और उसका प्रभाव। गेंगिस खान ने मंगोल साम्राज्य का गठन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। उनका साम्राज्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। वह एक कुशल शासक थे और उन्होंने साम्राज्य के अंदर शांति, व्यापार और संस्कृति के लिए कई पहल की। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे सिल्क रोड पर व्यापार की गति तेज हुई। गेंगिस खान ने सख्त कानून बनाए और उन कानूनों का पालन कराने के लिए एक शक्तिशाली प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों को सम्मान दिया। उनके साम्राज्य में बौद्ध, इस्लाम, ईसाई धर्म के लोग समान रूप से रहते थे। गेंगिस खान का परिवार बहुत बड़ा था। उनके कई पत्नी और संतानें थीं। उनके सबसे प्रसिद्ध बेटे कुबलाई खान थे, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया और बाद में चीन में युआन साम्राज्य की स्थापना की। गेंगिस खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उनके बाद उनके साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। उनके उत्तराधिकारी, खासकर उनके पोते कुबलाई खान, ने मंगोल साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। गेंगिस खान की मृत्यु के बावजूद उनका साम्राज्य और उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थान आज भी विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, संस्कृति और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया।
उनका साम्राज्य व्यापारियों, यात्री और वैज्ञानिकों के लिए एक सेतु बन गया। गेंगिस खान की विरासत पर कई बहसें रही हैं। जबकि कुछ उन्हें एक अत्याचारी शासक मानते हैं जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, वहीं कुछ उन्हें एक महान रणनीतिकार और शासक मानते हैं जिन्होंने अपनी उन्नत युद्ध नीतियों से पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। गेंगिस खान का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने कठिन बचपन से लेकर एक महान साम्राज्य के शासक बनने तक एक लंबा संघर्ष किया। उनकी सफलता का राज उनके नेतृत्व कौशल, युद्ध नीतियों और दूरदर्शिता में था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से इतिहास रच सकता है। चंगेज खान न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने दुनिया को अपनी शक्ति और रणनीति से चौंका दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग टिप्स शेयर करता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं